नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, हमारे अंदर दो तरह की मैं है, एक जड़ मैं और दूसरी चेतन मैं। आज हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो थोड़ा गहरा हो सकता है, शायद पहली बार समझ न आए तो 2-3 बार ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। एक जगह चेतन मैं को सच्ची मैं कहा जाता है और जड़ मैं को झूठी मैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सागर में एक बुलबुला उठता है। यह बुलबुला सागर के पानी से बना है, इसका अस्तित्व सागर ही है और जब यह फूटता है तो वापस सागर में ही मिल जाता है। मान लीजिए बुलबुला कुछ समय के लिए सागर से अलग अस्तित्व मानने लगे। वह अपने आसपास के बुलबुलों को अलग अलग व्यक्तित्व मानने लगे और उनसे अच्छा बुरा, तेरा मेरा, बड़ा छोटा, सुंदर कुरूप, मोटा पतला जैसे संबंध बनाने लगे। तो यह उसकी अज्ञानता है। इसी तरह हम सभी इस संसार में व्यवहार कर रहे हैं। आइए अपने शरीर के माध्यम से जड़ मैं और चेतन मैं को समझने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों में शरीर की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम 3 अवस्थाएं अनुभव करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति का मतलब है गहरी नींद की अवस्था, जब हमें कुछ भी भान नहीं रहता। इसके अलावा चौथी अवस्था है मूर्छा और 5वीं है समाधि। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पहली 3 अवस्थाएं ही आती हैं। जागृत और स्वप्न अवस्था में हम अपनी मैं का स्पष्ट अनुभव करते हैं, लेकिन सुषुप्ति यानी गहरी नींद की अवस्था में हम अपना अनुभव नहीं करते। फिर भी सुबह उठकर हम कहते हैं, मैं बहुत गहरी नींद में सोया था, बहुत आनंद आया था, यह जो मैं आनंद से सोया था और सब कुछ भूला हुआ था, यही वह सच्ची मैं है। इस अवस्था में हम अपने शरीर के सारे कष्ट, संसार के सारे क्लेश भूल जाते हैं और इसीलिए आनंद का अनुभव होता है। लेकिन सुबह उठते ही हम फिर से नकली मैं को पकड़ लेते हैं और फिर संसार के क्लेश, राग द्वेष और अन्य परेशानियों में उलझ जाते हैं। अब सवाल यह उठता है, गहरी नींद में तो कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, तो इस मैं का अनुभव कैसे करें? इसके लिए पहले हम ज्ञान और बोध के बीच का अंतर समझते हैं। ज्ञान तो पुस्तकों से, संसार की बातों से, वीडियो देखकर या सुनकर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बोध नहीं। इसे एक उदाहरण से समझिए। बचपन में हमने पढ़ा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, लेकिन जब हम आसमान में देखते हैं तो लगता है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। यानी हमें ज्ञान है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन बोध नहीं है। अगर हम रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाएं और वहां से पृथ्वी को घूमता हुआ देखें तो बोध हो जाएगा। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं ना। ठीक इसी तरह अध्यात्म में भी ज्ञान और बोध का अंतर है। हम कितने भी वेद, शास्त्र, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, गीता पढ़ लें, कितने भी प्रवचन सुन लें, लेकिन बोध नहीं होता। और जब तक बोध नहीं होता तब तक वह ज्ञान सार्थक नहीं होता। तो क्या यह सब करना बेकार है? प्रवचन सुनना, संत महात्मा के पास जाना, रामायण, महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता सुनना, क्या यह सब बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें बहुत गहरा विचार करना होगा। हमारी समस्या यह है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं तो हमारा मन वहां उपस्थित नहीं होता, वह इधर उधर भागता रहता है। इसीलिए अध्यात्म में मन को स्थिर करने की बात कही जाती है। जब मन स्थिर हो जाता है तभी वह किसी विषय पर गंभीरता से विचार कर सकता है। लेकिन हम अपना मन इतनी आसानी से स्थिर नहीं कर पाते, क्योंकि अनंत जन्मों से इसे संसार में भागने का अभ्यास है। शास्त्रों में मन को स्थिर करने के लिए कई विधियां बताई गई हैं,
जैसे एक बिंदु पर केंद्रित करना, मोमबत्ती की लौ पर ध्यान केंद्रित करना, प्राणायाम करना आदि। दूसरा तरीका यह है कि हम विचार पूर्वक अपना एक लक्ष्य पक्का कर लें, क्योंकि एक लक्ष्य पर मन केंद्रित हो जाता है। अगर हमारा दृढ़ निश्चय हो जाए कि हमें तो ऐसा करना ही है और संसार का कोई भी लक्ष्य न रहे, तो मन स्थिर हो सकता है। लेकिन यह लक्ष्य कैसे बने? अगर हम संसार में किसी से बात करें तो वह कहेगा, मुझे तो इस वस्तु की जरूरत है, घर में पैसा कमाना है, अभी शादी करनी है, अभी अमीर बनना है, अभी परिवार की जिम्मेदारियां निभानी हैं। इस तरह हमारा लक्ष्य स्थिर नहीं रहता। हम सांसारिक लक्ष्य से भटक जाते हैं। फिर आध्यात्मिक लक्ष्य कैसे बनेगा? कबीर दास जी ने भी कहा है, उलझन में दोनों गए, माया मिली ना राम। इसलिए हमें यह जानना होगा कि मैं कौन हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ और इस संसार से मेरा क्या संबंध है। जब हम इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तभी हम अपना लक्ष्य दृढ़ कर सकेंगे। बाकी विचार हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।